सुप्रभातम बच्चों। हम गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 4। अर्जुन उवाच। गीता संवाद शैली में लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पर उवाच है। अर्जुन उवाच ऐसा आया है कि अर्जुन ने कहा। किसको कहा? श्री कृष्ण को कहा। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईसु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अनुष्टुप छंद का ये श्लोक है। शब्दार्थ: कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म पितामह को, अहम मैं अर्जुन, संख्ये युद्ध भूमि में, द्रोणम च और गुरु द्रोणाचार्य को, मधुसूदन संबोधन में आया है कि हे श्री कृष्ण, ईसु भी बाणों से प्रतियोत्स्यामि युद्ध करूँगा, पूजा हरवो। द्विवचन में ये दोनों कौन? भीष्म और द्रोणाचार्य पूजा हरहो, पूजा के योग्य है। अरिसूदन शत्रु निहंता, अरि को मारने वाला अरिसूदन है। ये आया श्री कृष्ण के लिए। अन्वय: मधुसूदन हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, अहम संख्ये, अहम मैं अर्जुन, संख्ये युद्ध में, युद्ध भूमि में, भीष्मम च द्रोणम प्रति, भीष्म और द्रोण के प्रति, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति की ओर, कथम ईसु भी योत्स्यामि, कैसे बाणों से युद्ध करूँगा, कैसे उनके ऊपर बाणों से मैं प्रहार करूँगा। तो यहाँ कह रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, मैं युद्ध में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति कैसे बाणों से युद्ध करूँगा। अरिसूदन हे अरिसूदन, हे कृष्ण, पूजा हरहो, ये दोनों पूजा करने योग्य है, ये दोनों मेरे पूजनीय है। प्रसंग: क्यों और कैसे की उलझन में पड़े हुए, किम कर्तव्य विमूढ़ हुए मनुष्य हाथ पैर हिलाने की अपेक्षा बौद्धिक युद्धों में ही अपने बल को तोला करते हैं। श्री कृष्ण की उत्साहवर्धक और प्रेरणास्पद वाणी ने अर्जुन को सावधान किया, परंतु उसके प्रज्ञावाद ने, उसकी बुद्धि ने तर्क और शंकाओं की भरमार कर दी और वो पूछता है। क्या पूछ रहा है? हे मधुसूदन कृष्ण, हे मधुसूदन, अहम संख्ये भीष्मम च, मैं युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति कथम ईसु भी योत्स्यामि, किस प्रकार बाणों से युद्ध करूँगा। अरिसूदन हे अरिसूदन, पूजा हरहो, वे पूजा करने योग्य हैं, उनके प्रति, उनकी ओर में कैसे बाणों से प्रहार करूँगा। ये हो गया इसका अर्थ। तो आपको प्रश्न पत्र में परीक्षा के समय उसका प्रसंग और उसकी हिंदी में व्याख्या करनी है। श्लोक की विशेष में आप छंद वगैरह का उल्लेख कर सकते हो कि इसमें अनुष्टुप छंद है। अब श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि इह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहेव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिधान। शब्दार्थ: गुरून् गुरुजनों को, अहत्वा न मारकर, ही अव्यय है क्योंकि, महानुभावान महानुभाव, श्रेय अच्छा है, श्रेष्ठ है, भोक्तुम भोगना, भैक्षम भिक्षा को भी, अपि भी, ई है इस लोक में, लोके संसार में, यानी कि गुरुजनों को नहीं मारकर भिक्षा यापन करना भी संसार में अच्छा है। हत्वा मारकर, अर्थ कामान, अर्थ की कामना वाले, गुरून् गुरुजनों को, इह एव इस लोक में ही, भुंजीय भोगूंगा, भोगान भोगों को, रुधिर प्रदिग्धान
रक्त से सने हुए। अन्वय। महानुभावान गुरून् अहत्वा। महानुभावान गुरून्, ये गुरून् का विशेषण है महानुभावान। महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा, नहीं मारकर, इह लोके, इस संसार में, भेक्ष्यम, भिक्षा को, भोक्तुम, भोगना, भिक्षा यापन करना, अपि श्रेय, भिक्षा यापन करना भी श्रेय है, श्रेष्ठ है, अच्छा है। करने का तात्पर्य कि अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने गुरुजनों को नहीं मारकर इस संसार में भिक्षा यापन करके, भिक्षा मांगकर या जीवन व्यतीत करना भी श्रेष्ठ है ही, क्योंकि अर्थ कामान गुरून्, अर्थ की कामना करने वाले गुरुजनों को हत्वा, मारकर, इह, इस संसार में, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर प्रदिग्धान का मतलब रक्त से सने हुए, भोगान, भोगों को ही, भुंजिए, भोगूंगा, उनको मारकर मैं रुधिर से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा, ऐसा अर्जुन कह रहा है कि उनको महानुभाव गुरुजनों को नहीं मारकर तो इस संसार में भिक्षा मांगकर यापन करना भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अर्थ की कामना करने वाले उन गुरुजनों को मारकर रुधिर से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा। प्रसंग। अर्जुन ने युक्ति और प्रमाण सहित अपने मन की बात कह दी। भीष्म की भक्ति, साधना और ज्ञान की गाथा श्री कृष्ण के सम्मुख खड़ी करके उसने अपनी ममता को ढकने का प्रयत्न किया और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा दिखाते हुए कहा, हे श्री कृष्ण, महानुभावान गुरून्, महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा, न मारकर, इह लोके, इस संसार में, भेक्ष्यम, भिक्षा को, भोक्तुम, भोगना भी, श्रेय, अच्छा है, अर्थात भिक्षा मांगना भी अच्छा है ही, क्योंकि अर्थ कामान गुरून्, अर्थ की कामना वाले गुरून्, गुरुजनों को हत्वा, मारकर, इह, इस लोक में, रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए भोगान एव, भोगों को ही तू तो भुंजिए, भोगूंगा। तो इस प्रकार यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण से अपने बात कह रहा है कि मैं गुरुजनों को नहीं मारकर तो भिक्षा यापन करके भी, भिक्षा, गुरुजनों को न मारकर मेरा भिक्षा यापन करना भी श्रेष्ठ है। किससे? गुरुजनों को यदि मैं उनको मारूंगा तो रुधिर से सने हुए भोगों को ही भोगूंगा, तो हे मधुसूदन, मुझे ऐसा नहीं करना है। इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है। अब जो छठा जो श्लोक है उसमें फिर आगे अर्जुन कह रहा है, न चेतद विद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कह रहा है न, नहीं, च, और, एतत्, यह, विद्म, हम जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते हैं, कतरत, क्या, न, हमारे लिए, अस्मभ्यम, गरीय, अधिक श्रेष्ठ है, यद वा, और, जयेम, हम जीतेंगे, यदि वा, अथवा, न, हमको, जयेयु, वे जीतेंगे, यान, जिनको, एव ही, हत्वा, मारकर, न जिजीविषाम, हम जीना नहीं चाहते हैं, ते, वे, अवस्थिता, विद्यमान है, खड़े हैं, प्रमुखे, हमारे सामने, धार्तराष्ट्रा, धृतराष्ट्र के पुत्र। तो अन्वय। न कतरत गरीये, न, हमारे लिए, कतरत, क्या, गरीये, श्रेष्ठ है, हमारे लिए क्या अच्छा है, एतत् च, न विद्म, ये, न विद्म, हम नहीं जानते हैं, हमारे लिए
क्या श्रेष्ठ है। न कतरत गरीये, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। एतत् च न विद्मः, यह हम नहीं जानते हैं। यदि वा और जयेम, हम जीतेंगे। यदि वा अथवा न जयेयु, हमें जयेयु, वे जीतेंगे। ये भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे अथवा हमें वे जीतेंगे। यान हत्वा जिजीविषाम, जिनको मारकर जिजीविषाम, जीना चाहते हैं। ते एव, वे ही धार्तराष्ट्रा प्रमुखे अवस्थिता। यान हत्वा न जिजीविषाम, यहाँ न शब्द भी है, न यहाँ न भी विद्यमान है। यान हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते। ते एव धार्तराष्ट्रा, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थिता, हमारे सामने उपस्थित है, हमारे सामने खड़े हैं। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करता हुआ स्वकर्तव्य और अकर्तव्य के प्रति पूछता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अर्जुन कह रहा है कि हमारे लिए क्या करना अधिक श्रेष्ठ है, यह भी हम नहीं जानते हैं। न कतरत गरीये, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, क्या अच्छा है। एतत् न विद्मः, यह भी नहीं जानते हैं। और हम ये भी नहीं जानते हैं कि यद्वा जयेम, कि हम जीतेंगे। यदि वा अथवा न जयेयु, हमें वे जीतेंगे। यान हत्वा न जिजीविषाम, जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते हैं। तेव धृतराष्ट्रा, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थिता, हमारे सामने खड़े हैं। तो इस प्रकार अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय की बात कह रहा है कि हे कृष्ण, हमारे लिए क्या अच्छा है ये हम नहीं जानते हैं। ये भी नहीं जानते हैं कि हम जीतेंगे या हमें वे जीतेंगे। लेकिन जिनको मारकर हम जीना नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के पुत्र ही हमारे सामने खड़े हैं। इस प्रकार अर्जुन कह रहा है। अब श्लोक संख्या 7, यहाँ पर ये श्लोक पहले एक बार पेपर में भी आ चुका है, प्रश्न पत्र में भी आ चुका है, और भी आने की इसकी संभावना है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ कहा गया है, अर्जुन कह रहा है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, यश्रेय श्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम सादि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। कार्पण्य कायरता के दोषों से उपहत दबे हुए स्वभाव वाला, कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला। ये अर्जुन स्वयं के लिए कह रहा है। पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, त्वाम, आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, ये विशेषण भी अर्जुन के लिए आया है। धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, यत, जो कुछ श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो, निश्चितम, निश्चय किया हुआ, ब्रूहि, कहो, तत्, वह, मैं, मुझसे, शिष्य ते, आपका, अहम, मैं अर्जुन, साधी, शिक्षा दीजिए, माम, मुझे, त्वाम, आपकी, प्रपन्नम, शरण में आए हुए को आप मुझे शिक्षा दीजिए। इस तरह से अर्जुन यहाँ कह रहा है। अन्वय देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, कायरता के दोष से दबे हुए स्वभाव वाला। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला। मैं त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछ रहा हूँ।
यत निश्चितम, जो निश्चय, श्रेय, कल्याणकारी हो, जो निश्चित रूप से कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, वह मुझे कहो। जो मेरे लिए निश्चय ही कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, वह मुझे कहो। अहम ते शिष्य, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम, तुम्हारी, प्रपन्नम शरण में आए हुए कि माम साधी, तुम्हारी शरण में आए हुए को माम मुझे, साधी शिक्षा दीजिए। तुम्हारी शरण में आए हुए कि तुम्हारे शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए। इस तरह से अर्जुन कृष्ण को कह रहा है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है, कायरता के दोष से दबे हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछ रहा हूँ। यत निश्चितम, जो निश्चय, श्रेय, कल्याणकारी स्यात्, जो निश्चय ही कल्याणकारी हो, तत् में ब्रूहि, वह मुझे कहो। जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह मुझे कहो। अहम ते शिष्य, मैं आपका, तुम्हारा शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम, तुम्हारी शरण में आए हुए मुझे साधी शिक्षा दीजिए। तो इस तरह से अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को कह रहा है। अब इसका प्रसंग देखिए। जीवन का कोई सहारा न देखकर मोह, अंधकार, विषाद, भ्रम और संशयों से घिरा हुआ अर्जुन अपने सुहृद, सहायक और अभिन्न सखा श्री कृष्ण के सामने आत्मनिवेदन कर रहा है और कह रहा है कि हे श्री कृष्ण, कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में मोहित हुए चित्त वाला, अहम ते पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय कल्याण करने वाला हो, जो कुछ मेरे लिए श्रेष्ठ हो, श्रेय प्रदान करने वाला हो, वह मुझसे कहो। तत् में ब्रूहि, अहम ते शिष्य, मैं आपका शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम साधी, आपकी शरण में आए हुए मुझको शिक्षा दीजिए। इस तरह से अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से शिक्षा के बारे में कह रहा है कि आप मुझे सही रास्ता दिखाइए, हे केशव, आप मुझे सही मार्ग दिखाइए। तो इस तरह से ये 7 श्लोक हो चुके हैं। अब 8वां श्लोक हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें ये जो 7वां जो श्लोक है, कार्पण्य दोषों पर स्वभाव वाला, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप फिर एक बार और देख लीजिए। इसको कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है और धर्म सम्मूढ़ चेता, ये दोनों अर्जुन के विशेषण हैं, अर्जुन के लिए आए हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव का मतलब होता है कायरता के दोष से दबे हुए, उपहत, दबे हुए स्वभाव वाला, और धर्म सम्मूढ़ चेता का मतलब होता है धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला मैं अर्जुन। त्वाम पृच्छामि, तुमसे पूछता हूँ। क्या पूछता हूँ? यत श्रेय निश्चितम स्यात् ब्रूहि तन् में, जो मेरे लिए निश्चय ही कल्याणकारी हो वह मुझे कहो। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। साधी शिक्षा दीजिए माम, मुझे, त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आए हुए मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो इस तरह से ये 7वां श्लोक आप अच्छे से करना। धन्यवाद।